इन्हें अल्लाह का पता नहीं है। अल्लाह एक शैतान का नाम है जो मुसलमानों को छोड़कर सबको मारना चाहता है। नेता अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देने लगते हैं, पता नहीं क्यों देने लगते हैं। मुझे आज तक ये मानसिकता समझ में नहीं आई। मैं मॉस्को में रहता था, इधर उधर और कई जगह गया, यूरोप में गया, लंदन में था, लंदन में जॉब था। कुरान को पता पढ़ के मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि दुनिया में कोई इतनी वाहियात किताब भी हो सकती है। दुनिया के कैंसर का नाम इस्लाम का जिहाद है, धरती के कैंसर का। मुसलमान तो हूं नहीं कि मैं मरूंगा गड़ जाऊंगा फिर जन्म ही नहीं होगा, मैं तो कयामत के दिन। योगी जी ने इस्लाम के जिहादियों को यहाँ बहुत कंट्रोल कर रखा है। आज जो मेरी लड़ाई इस्लाम से चल रही है, इसमें दो बातें होंगी, या तो मुसलमान इस्लाम मुझे खत्म करेगा या मैं इस्लाम को खत्म करूंगा। हाँ। मैंने मरने का रास्ता चुना है। 200 करोड़ मुसलमान मेरे दुश्मन है, ठीक है। हाँ। मुसलमान गंदगी का ढेर है। मेरा परिवार काफी अच्छा परिवार था, खाता पीता, अमीर नहीं, लेकिन ऐसा परिवार जिसे लोग जानते थे, थोड़ा सम्मान करते थे। नमस्कार, आज हमारे साथ स्वामी यति नरसिम्हानंद महाराज जी हैं, जो अपने बेबाक बयानों के लिए, अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। बहुत लोगों को उनकी बातें कंट्रोवर्शियल लगती है और बहुत सारे लोगों को उनकी बातें 100% सच्ची और खरी लगती है। आज यति नरसिम्हानंद जी से बात करेंगे उन पर आने वाले थ्रेट्स, जान से मारने वाली तमाम धमकियों के बारे में, और 2 बार तो इनको मारने के लिए मंदिर में लोग आ भी गए हैं, और क्या सारा मामला है उस पर भी बात करेंगे। और यति नरसिम्हानंद जी से बात करने की कोशिश करेंगे उनके विश्वविद्यालय के समय में, जब वो इंजीनियरिंग पढ़ते थे। बहुत कम लोगों को इस बात का जिक्र है कि ये जानते हैं कि जब से ये कहा जा सकता है कि अध्यात्म के साथ आए हैं, या हिंदुओं की आवाज बुलंद कर रहे हैं, या हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, उससे पहले इंजीनियर रहे हैं। और कोई मतलब उठाई ये, या फिर कह सकते हैं छोटी इंडस्ट्री या फिर छोटी जगह से नहीं पढ़े। इनके पीछे एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, और एक लंबा चौड़ा आप ये भी कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय का बैकग्राउंड रहा है। आज उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ सुरजीत दास गुप्ता एडिटर चीफ हैं, और हमेशा मेरे साथ सुजीत जी होते हैं, और सुजीत जी के साथ हम लोग मिलकर एक बेहतर इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। सुजीत जी, आज मैंने प्रोग्राम का स्टार्टिंग मैंने किया है, मैं चाहूंगा कि अब आप टॉस करें और सवाल पूछें यति जी से। जी, यति जी, आपके बारे में अब तक खासकर पिछले 3 महीने में बहुत कहा जा चुका है, बहुत कुछ सुना जा चुका है। आपके बहुत सारे वीडियोस हमारे सामने आए हैं, हमने बड़े ध्यान से सुना है। और लेकिन इन सब की यात्रा कहाँ से शुरू हुई, किसी लेख से पढ़ने के बजाय अच्छा होगा कि हम आपसे सीधे सुने कि किस प्रकार से आपने रुख किया एक धार्मिक योद्धा होने की तरफ। देखिए, 1997 में मैं आया था वापस। मैं मॉस्को में रहता था, इधर उधर और कई जगह गया, यूरोप में गया, लंदन में था, लंदन में जॉब था। मैं 1997 में वापस आया भारत में, और मेरा भाई वही रहता था मॉस्को में। हम दोनों भाइयों ने तय किया कि एक भाई पॉलिटिक्स में चला जाएगा और एक भाई व्यापार करेगा, और दोनों मिलकर काम करेंगे ताकि काम को बढ़ाया जा सके, व्यापार को भी बढ़ाया जा सके और राजनीति को भी बढ़ाया जा सके। राजनीति में थोड़ी सी महत्वाकांक्षा इसलिए थी कि मेरे पिताजी एक यूनियन लीडर थे। ऑल इंडिया डिफेंस अकाउंट्स एसोसिएशन है, उसमें बड़े पदाधिकारी थे, और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जो यूनियन थी उसमें पदाधिकारी थे मेरे फादर। और मेरे बाबा जी जो है वो भी कांग्रेसी बैकग्राउंड के थे, मतलब परिवार पहले से बाबा जी फ्रीडम फाइटर थे। ये दूसरी बात है कि उन्होंने फ्रीडम फाइटर की कभी पेंशन नहीं ली थी, वो इसके सिद्धांत के बिल्कुल विरुद्ध थे। अच्छा। तो मेरे बाबा जी बड़े अच्छे प्रतिष्ठित आदमी व्यक्ति थे। अभी 5-6 साल पहले उनकी डेथ हुई है। हम लोग बुलंदशहर जिले के रहने वाले थे। मेरा परिवार काफी अच्छा परिवार था, खाता पीता, अमीर नहीं, लेकिन ऐसा परिवार जिसे लोग जानते थे, थोड़ा सम्मान करते थे। तो राजनीति करने के लिए मैं जब आया, तो हम लोगों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग बाहुबल की राजनीति को पसंद करते हैं। तो बाहुबल की राजनीति में सब जब दोस्तों से बात की तो पसंद किया कि भाई मुलायम सिंह यादव जी हैं बाहुबली, इनके साथ राजनीति करनी चाहिए। अच्छा, मुलायम सिंह जी को जब मुल्ला कहा जाता था, और हमारा मुसलमानों में बड़ा उठना बैठना था। इंजीनियरिंग कॉलेज में मुसलमान थे, अरब के लड़के हमारे साथ पढ़ते थे। जब हम मॉस्को में से इंजीनियरिंग कॉलेज में थे तो वहां अरब के बहुत सारे लोग रहते थे, पाकिस्तान के थे, बांग्लादेश के थे। हम लोगों का सबका साथ खाना पीना, साथ उठना बैठना था। हम यहाँ आए, हमें तब तक हिंदू मुसलमान का भाई इतना पता था कि वे मुसलमान अच्छे लोग होते हैं, भले लोग होते हैं और अच्छे मित्र होते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे एक लव जिहाद का केस मेरे सामने आया जो बहुत ही घृणित था।
बहुत ही घृणित था। जिस जाति का मैं हूं, जिस बिरादरी में मेरा जन्म हुआ, उस बिरादरी की एक लड़की एक मुसलमानों के गिरोह में फंस गई थी और फिर उसका बहुत बड़ा शोषण हुआ। उस लड़की को उसकी एक सहेली ने अपने भाई से मिलवाया और उनकी जान पहचान हो गई, दोस्ती हो गई, प्यार हो गया, फिर फोटो खिंच गए। फोटो खिंचने के बाद शोषण शुरू हुआ। वो एक अफसर के पास भेजी गई, नेता के पास भेजी गई, कभी यहाँ भेजी गई, कभी वहां भेजी गई। ग्रुप में उसके साथ मतलब बलात्कार टाइप से, मतलब जो भी हुआ वो हुआ। वो एक तरह से प्रोस्टिट्यूट की तरह उसको यूज किया गया। पता नहीं उसने मुझ में क्या देखा या मेरी कोई किस्मत खराब थी कि मुझे उसने इस बातों के बारे में बताया। और उसने मुझे एक शब्द बार बार बोलती थी, जिहाद जिहाद जिहाद। आज भी वो शब्द मेरे दिमाग में ऐसे ही गूंजता रहता है। और वो कहती थी कि तुम में ये किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी की बहन बेटी को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, वो लड़के जिन्होंने उस लड़की को बर्बाद किया था वो मेरे उठ बैठ के थे, वो लड़के मेरे साथ उठ बैठते थे। अब मुझे बड़ा अजीब लगा, मुझे लगा यार ये रंडी है और ये इधर उधर मुंह मारती फिरती है, आज अपनी गलती दूसरों पर थोपना चाहती है। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अचानक एक दिन मुझे पता चला कि उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। जब उस लड़की ने आत्महत्या कर ली तब मेरे दिमाग में आया कि यार पता करो ये बात जो कहती थी। फिर मैंने पता करने की कोशिश की कि मामला सारा क्या है। उस मामले की तह में जाने के बाद मैंने कुरान को पढ़ा। कुरान को पढ़ के मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि दुनिया में कोई इतनी वाहियात किताब भी हो सकती है जो दुनिया को इस तरह से दो हिस्सों में डिवाइड करती हो और जो कहती हो कि भाई सबका कत्ल करो। तो मैंने सोचा कि भाई हमारी भी बहुत सारी किताबें, मैंने उस समय तक ना गीता पढ़ी थी ना रामायण पढ़ी थी, मेरा इंटरेस्ट नहीं था इन चीजों में। तो मैंने सोचा यार हम भी तो नहीं पढ़ते, मुसलमानों की किताब होगी, लिख दिया किताब में जो लिख रहा है, मुसलमान इसे मानते नहीं होंगे। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि पता करो कि मुसलमान कहीं इस किताब को मानते तो नहीं है। तो फिर मैं मस्जिदों में गया, मदरसों में गया, मुसलमानों में बहुत उठा बैठा। 2 साल तक खाक छानता रहा इस क्षेत्र के मस्जिदों की, मदरसों की। सारे खुतबे मैंने, जो इनका शुक्र का जो खुतबा होता, सारे खुतबे सुने, बड़े बड़े बयान सुने। उसके बाद मैंने तय किया कि दुनिया के कैंसर का नाम इस्लाम का जिहाद है। दुनिया के कैंसर का नाम इस्लाम का जिहाद है, धरती के कैंसर का। तो मैंने फिर ये शपथ ली कि मैं इस कैंसर को मिटाकर रहूंगा, इस जिहाद को धरती से मिटाकर रहूंगा। ये एक छोटी सा मेरा प्रण है जी। और मैं जानता हूं कि ये कभी ना कभी जरूर पूरा होगा। मुझे कितने ही जन्म लेने पड़ेंगे, मैं कितनी बार मारा जाऊंगा, कितनी बार मारा जाऊंगा, लेकिन मैं कोई मुसलमान तो हूं नहीं कि मैं मरूंगा और गड़ जाऊंगा, फिर जन्म ही नहीं होगा, मैं तो कयामत के दिन। हाँ जी, बताइए बताइए। आप, क्योंकि आप ऐसी जगह रहते हैं जिसके पास में ही मुसलमान बहुत भारी संख्या में रहते हैं। आपका मतलब भगवान का मंदिर, विग्रह वहां है, मंदिर के पास में ही इतनी भारी संख्या में लोग रहते हैं। और आपसे ज्यादा मुजफ्फरनगर दूर नहीं है, देवबंद दूर नहीं है, बरेली दूर नहीं है। तो ये जो हरित उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का जड़ है, मेरा नहीं है, बिजनौर दूर नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये डासना जो है, डासना मसूरी का क्षेत्र आतंकवाद का गढ़ है। और हर जगह सरकार बनाना इतना मुख्य नहीं है जितना हिंदुओं को सुरक्षित रखना, धर्म को बचाना है। सरकारें बनती भी करती रहती हैं, लेकिन धर्म के लिए तथाकथित दक्षिणपंथी कितने लड़ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं राजनीति में बात नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है जब लोग कहते हैं कि इसने ये चुनाव हरवा दिया, वो चुनाव हरवा दिया। बंगाल जाए बिना, ममता का समर्थन करे बिना, अपने सिद्धांतों से समझौता करे बिना अगर मैं इतनी बड़ी स्टेट हरवा सकता हूं तो इसका मतलब काफी असर है मेरा मुसलमानों में जी। तो ये असल में नरसिंहानंद जी, 1 मिनट श्रीकांत जी, अनुमति के साथ आपकी। शायद ये इस तरह की थियरी इसलिए बनती है क्योंकि इससे पहले आपको पता होगा कि कुछ वर्ष पहले एक फिल्म आई थी पद्मावत, और उस वक्त राजस्थान से एक फोर्स निकला था करणी सेना, और इसी प्रकार से दक्षिण भारत में एक है श्रीराम सेना, श्रीराम सेने भी कहते हैं उसको। तो प्रमोद मुतालिक उसके सर्वेसर्वा हैं। तो बाद में देखा जाता है कि इनकी या तो कांग्रेस के साथ कुछ गठजोड़ हो जाता है इनका, या फिर ये कांग्रेस के ही आदमी निकलते हैं। तो उन्होंने सोचा होगा कि आप भी ऐसे ही होंगे। नहीं, देखिए, कांग्रेस के आदमी ये लोग निकलते नहीं। प्रमोद मुतालिक संघ के आदमी थे। हाँ, संघ के आदमी थे प्रमोद मुतालिक। प्रमोद मुतालिक पे जब संघर्ष आया तो संघ ने, उनकी बीजेपी ने कोई मदद नहीं की, मदद नहीं की, वो दूसरी तरफ चले गए। देखिए, होता क्या है कि आज जितने, असल में क्या है कि दक्षिणपंथी, अभी बंगाल का आप एग्जाम्पल लीजिए, बंगाल में इतने हिंदू मारे गए, किसी हिंदू की मदद करी क्या संघ वालों ने या किसी दक्षिणपंथी ने? केवल वो दूसरों को गद्दार घोषित करते हैं।
आप केंद्र की सरकार चला रहे हैं, आप किसी गांव के प्रधान नहीं है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देश के गृह मंत्री हैं। आप अपने एक कार्यकर्ता को बंगाल में बचा नहीं सके, और बंगाल के बाद वो मॉडल सेट हो गया। यहां अखिलेश यादव कह रहा है कि अगर सरकार हमारी बनी तो बीजेपी के समर्थकों को देख लेंगे। अगर मान लीजिए मैं बीजेपी का समर्थन करता हूं या कोई भी बीजेपी का समर्थन करता है, कल यहां बीजेपी की सरकार ना रहे, अखिलेश यादव की सरकार आ गई, तो अखिलेश यादव तो दौड़ा दौड़ा के मारेगा, और ये केवल ट्वीट करेंगे, ये केवल सोशल मीडिया पे। देखिए, ये हिंदुओं की लाशों को दिखाने की राजनीति बंद होनी चाहिए जी। हिंदुओं की हत्याओं के बदले लिए जाने चाहिए, दंडित होने चाहिए। जो लोग हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं वो लोग दंडित होने चाहिए, उन्हें दंड मिलना चाहिए। ममता को जेल में डालना चाहिए था। मुझे गद्दार घोषित करने की जगह इन्हें ममता को जेल में डालना चाहिए था, जिसने खड़े होकर वहां हिंदुओं का नरसंहार करवा दिया। अब वो तो कर नहीं सकते, ममता के खिलाफ तो बोल भी नहीं सकते, तो नरसिंहानंद के खिलाफ बोल दो। यहाँ अखिलेश यादव से फील्ड में टक्कर नहीं ले पा रही है बीजेपी। वो तो योगी आदित्यनाथ जी के कारण जो है फिर भी थोड़ी इनकी लाज बची हुई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी इस्लाम के जिहादियों से डरते नहीं है, और उन्होंने यहाँ ऐसे तत्वों को बहुत कंट्रोल कर रखा है। योगी जी ने इस्लाम के जिहादियों को यहाँ बहुत कंट्रोल कर रखा है जी। लेकिन एक आदमी पूरी पार्टी नहीं होता। जब तक कोई पार्टी, कोई संस्था, आज मेरी एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी है, वो मुझसे मिलने आए, तो वो मेरे से कहते हैं कि स्वामी जी, कांग्रेस एक बात में तो बहुत अच्छी थी, जब तक कांग्रेस का शासन हुआ या कांग्रेस का अगर शासन भी नहीं है तो अभी कोई विरोधी दल का व्यक्ति कांग्रेस के व्यक्ति को हाथ नहीं लगा सकता। जी। मेरा एक सवाल है, क्योंकि आप अखिलेश जी को मैं उन्हें अखिलेश नहीं, मैं उन्हें मतलब अकल लेस कहता हूं, बिना अकल के लेस है वो, ठीक है, मैं उस पर नहीं पहुंचना चाहता। लेकिन आप देखते नहीं कि अखिलेश ने एक तरीके से उनका गोल सेट है। योगी आदित्यनाथ धर्म परिवर्तन के विरोध में एक कानून लाने की बात कर रहे हैं कि अब विधानसभा चलेगी तो सीधे एक कानून आएगा जिसमें लव जिहाद के द्वारा, लालच के द्वारा या किसी भी के द्वारा अगर धर्म परिवर्तन किया जाता है तो उस पर रोक लगाई जाएगी, और जो करवा रहा है, जो उस पर प्रोत्साहन दे रहा है, वो जेल के अंदर जाएगा। एक पूरा कानून बनाने के चक्कर में उसको लेकर अखिलेश सभी से ताल ठोके बैठे हैं कि ये कानून नहीं आना चाहिए, इसके खिलाफ हम लड़ मरेंगे। यानी कि अखिलेश बिना अकल के जो लेस हैं, ये इन्हें चीजें समझ नहीं आती है, या फिर ये M-Y समीकरण में इतने भूल गए कि बाकी केवल M-Y। देखिए, वो जिहादियों के हाथ का एक टूल है। अखिलेश यादव जिहादियों के हाथ का एक टूल है। आज भारत की राजनीति की सबसे बड़ी दुर्घटना क्या है? एक योगी जी को अगर आप छोड़ दें, एक योगी आदित्यनाथ जी को छोड़ दें, तो भारत की राजनीति में या तो जिन्ना है या महात्मा गांधी है। भारत की राजनीति में या तो जिन्ना है, जिन्ना मतलब इस्लाम परस्तों की राजनीति जो हिंदुओं को डायरेक्ट एक्शन के द्वारा मरवाती है। भाई, समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव, लालू यादव के बेटे, ममता बनर्जी, केजरीवाल, मायावती, ये सारे जिन्ना का काम कर रहे हैं कि हिंदुओं को मरवा रहे हैं सीधा। या गांधी है, गांधी वो है जो हिंदुओं को झूठ बोल बोल के कि हम बचा लेंगे तुम्हें, और मरने दे रहे हैं, जैसे हमारे मोदी जी, ठीक है ना। तो आज राजनीति में योगी आदित्यनाथ जी को छोड़ के या तो सारे गांधी है या सारे जिन्ना है। तो एक व्यक्ति है आज जो खड़ा हुआ है राजनीति में सावरकर के सिद्धांतों पर, डॉक्टर हेडगेवार के सिद्धांतों पर, जिन सिद्धांतों पर आरएसएस की रचना हुई थी, उन सिद्धांतों पर एक योगी आदित्यनाथ जी खड़े हुए हैं। तो आज राजनीति में कोई दल नहीं है जो हिंदू के लिए काम करता है। एक वो है जो हिंदू की हत्या करवाना चाहते हैं, एक वो है जो हिंदू की हत्याओं से हिंदुओं को डरा कर उनकी वोट लेना चाहते हैं। केवल राजनीति में दो विचारधाराएं हैं। इसमें योगी आदित्यनाथ जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दिखाई दे रहे हैं कि ये इससे अलग निकलेंगे। बाकी सब समय दे बताएगा कि वो क्या निकलते हैं, वो देखें, वो समय देखेगा। नरसिंहानंद जी, मैंने आपका एक और साक्षात्कार देखा था और उसमें आप बहुत नाराज, बहुत फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे थे हिंदू समाज के प्रति ही, कि ये एक सुसुप्त समाज है, सोया हुआ है, इसको कुछ होश नहीं आता है, कितना भी समझाओ। और ये मैं देखता भी हूँ, केवल आप ही नहीं, और भी कई गिने चुने तो हैं लेकिन बहुत प्रोमिनेंट हैं, बहुत ही उनके बारे में बातें की जाती है। तो वो समाज को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन विफल हो रहे हैं। शायद उसी का एक आईना है भाजपा या संघ आज का जो है, जो एक सोया हुआ समाज है हिंदू,
हिंदुओं का, शायद वही उसी का वो रिफ्लेक्शन है। क्या कहते हैं आप? नहीं नहीं नहीं, देखिए भाजपा है हिंदुओं की जागृति का रिफ्लेक्शन। हिंदुओं ने जागकर भाजपा को पैसे भी दिए, ताकत भी दी और वोट भी दिया, सब कुछ दिया। लेकिन भाजपा है मान सिंह, वो जाके अपनी बहन बेटी देने लगे मुसलमानों को। ये देखिए, हिंदू समाज हमेशा छला गया है। हिंदू समाज की कोई कमी नहीं है, आम हिंदू की कोई कमी नहीं है। हिंदू को छला है हमेशा हिंदुओं के नेताओं ने। नेता अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देने लगते हैं, पता नहीं क्यों देने लगते हैं। मुझे आज तक ये मानसिकता समझ में नहीं आई। जब रानी पद्मिनी का बलिदान होने वाला था, जौहर और साका, तो चित्तौड़ का किला जीतना इतना आसान नहीं था। अगर चित्तौड़ में रसद भरी जाती रहती तो चित्तौड़ कभी भी हारा नहीं जाता। ये होता ही नहीं, ना जौहर होता ना साका होता। ऊपर अपने किले में महारावल और महासती बैठी हुई थी अपने लोगों के साथ, नीचे खिलजी ने घेरा डाल रखा था। अब आप कमाल की बात देखिए कि आसपास जितने भी शहर या किले थे, कोई महारावल के भाई का था, कोई महारावल के भतीजे का था, कोई उनके मामा का लड़का था, कोई उनकी बुआ का लड़का था, कोई उनका साला था, कोई उनका जीजा था, सब रिश्तेदार थे। लेकिन उन्होंने अलाउद्दीन का साथ दिया, अलाउद्दीन को रसद दी। चित्तौड़ के सारे राजपूतों को, महिलाओं को जौहर करना पड़ा और वहां के दिलेर शेरों को, राजपूतों को, हिंदुओं को शाका करना पड़ा, अपनी जान देनी पड़ी। कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। क्यों? क्योंकि वहां पे राजपूतों ने कहा, जो उनके साथी थे और हिंदू राजा थे, उन्होंने कहा भाई इनका बड़ा अहंकार बढ़ रहा है, ये बड़ी अकड़ के बात करते हैं, इनकी मूछें बड़ी चौड़ी हो रही है, इस बार देखते हैं, इस बार ही अकल आ जाएगी। तो पिछले 1400 साल से हिंदुओं के नेता यही कर रहे हैं। मौका मिलती है अपनी बहन बेटी, जैसे मान सिंह ने अपनी बुआ दी, फिर बहन दी, फिर बेटी दी, और बाद में अकबर के हाथों जहर पीकर मरा। आपको पता है ना मान सिंह की मौत कैसे हुई? एक दिन अकबर ने उसे जहर खिला दिया और वो मर गया। सारे जीवन अपने भाइयों से लड़ने वाला व्यक्ति, सारे जीवन अपने परिवार से मुसलमानों के लिए लड़ने वाला व्यक्ति, आखिर में मुसलमानों के हाथ से जहर खाकर मरा। इससे बुरी मौत क्या हो सकती है? आप ये बताइए, इससे बुरी मौत क्या हो सकती है? ये मौत ही हिंदू नेताओं की नियति है। नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि ये जो हम बार बार धोखा खाते हैं नेताओं से, पहले राजा हुआ करते थे, आजकल नेता हुआ करते हैं, और फिर भी हम ऐसा मान कर चलते हैं कि हमारा भविष्य तो इन्हीं के हाथों में टिका हुआ है। अगर ये हार गए मतलब हम हार गए, हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। आप देखिए, कभी भी ये जो मैं दक्षिण पंथ की बात कर रहा था, कभी भी आप सरकार की आलोचना कीजिए तो 50 लोग खड़े हो जाते हैं कि तुम गद्दार हो। ये केवल आपके साथ बहुत बड़े पैमाने में हो रहा है, हमारे साथ छोटे पैमाने में हो रहा है। जी जी, तो इसका हल क्या है? हम कैसे जगाएं समाज को? समाज को जगाने की जरूरत नहीं। देखिए, आपका काम तो अच्छा, आप पत्रकार हैं, आपका काम है जगाना, लेकिन मेरे जैसे लोग समाज को जगाने की जगह खुद जग जाएं। आज हिंदुओं में क्या हो रहा है? हिंदू सब जगाने में लग रहे हैं, संगठन हिंदुओं को जगा रहे हैं, बाबा हिंदुओं को जगा रहे हैं, आप भी हिंदुओं को जगा रहे हैं, जग कोई नहीं रहा। अगर हम 100 लोगों को जगाने की जगह खुद जगकर खड़े हो जाए कि नहीं अब हम विरोध करेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे, तो हमें देख के फॉलो करेंगे। आज बीजेपी की आईटी सेल या कोई भी मुझसे क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि लाखों लोग मुझे फॉलो करते हैं, करोड़ों लोग मुझे फॉलो करते हैं, और वो मेरी बातों को फॉलो नहीं करते, वो उस जुनून को फॉलो करते हैं जो जिहादियों के सामने मर मिटने के लिए खड़ा है। देखिए, मैंने इस्लाम के जिहाद की वो नंगी सच्चाई, मोहम्मद की वो नंगी सच्चाई दुनिया के सामने ला के रखी है, जिसके लिए उन्होंने कि इस्लाम ने किसी को जिंदा नहीं छोड़ा है। आज जो मेरी लड़ाई इस्लाम से चल रही है, इसमें दो बातें होंगी, या तो मुसलमान इस्लाम मुझे खत्म करेगा या मैं इस्लाम को खत्म करूंगा। ये बड़ा मुश्किल है। मैं एक और सवाल आपसे पूछ रहा हूं योगी आदित्यनाथ को लेकर। योगी आदित्यनाथ को एक तरीके से मतलब विरोधी दल तो होते ही हैं, विरोधी दल तो राजनीति करते हैं क्योंकि वो सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन घर वाले जो लेग पुलिंग कर रहे हैं, कुछ बीजेपी के जो लोग हैं जो लेग पुलिंग कर रहे हैं, वो चाहते नहीं कि योगी आदित्यनाथ आगे जाकर सेंट्रल के नेतृत्व को चुनौती दे पाए। मोदी जी को तो नहीं, लेकिन बाकी लोगों को चुनौती दे पाए, उसको लेकर योगी की टांग खिंचाई, या फिर आप कह सकते हैं कि उनको डाउन करने की कोशिश की जा रही है। हिंदुओं को मिलकर अपने दुश्मनों से लड़ना था, सारे हिंदुओं को मिलकर अपने दुश्मनों से लड़ता था, तो हिंदू आपस में लड़ने में लग गए, आपस में लड़ने। गर हवाओं से लड़ना इन्हें नहीं आता। एक मुसलमान शायर का शेर है, मैं मुसलमानों को कोट नहीं करता, लेकिन कभी कभी मजबूरी में करना पड़ता है। तो एक शेर है, गर हवाओं से लड़ना इन्हें नहीं आता, तो लड़ाई चिरागों में होने लगती है। जो पार्टी हिंदुत्व को बचाने के लिए सत्ता में आई थी, वो पार्टी आज
सनातन के सबसे बड़े रक्षक को उसके पद से हटाना चाहती है, ये वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके जो कार्यकर्ता हैं, उस पार्टी के कार्यकर्ता जो योगी जी की टांग खींच रहे हैं, उनकी बुद्धि पर केवल मुझे तरस आता है, क्योंकि योगी जी अगर अस्थिर हुए तो उत्तर प्रदेश से भाजपा साफ। लेकिन बाकी जो ये धर्म गुरु हैं, जो स्टेज पर बैठ के अली मौला अली मौला अली मौला करते हैं और कह रहे हैं कि रब रब मेरे सामने आ गया, ईश्वर की जगह अल्लाह की बात करते हैं, यीशु की बात करते हैं। आप सुनने आए तो भागवत कथा है, आप सुनने आए तो श्री राम की कथा है, आप आए तो पार्वती और शिव का प्रसंग सुनने आए हैं, वो उसमें बीच में अली मौला घुसा देता है, वो बीच में किसी और की बात करने लगता है। मुरारी बाबू की बात कर रहे हैं आप? हाँ, समझ रहे होंगे। बहुत सारे एक भी है, एक और महिला है वो। अरे मैं बताऊं, हाँ 1 मिनट, उसने कहा 4 बजे के आसपास कि मैं इस भागवत कथा को यही रोकती हूं क्योंकि इस वक्त अल्लाह के पूजन का समय हो गया है। अल्लाह के पूजन यानी कि वो अल्लाह जो 6 साल, मतलब अब मैं वो कहना नहीं चाहता, लेकिन क्या ये लोग धर्म के रक्षक हैं या धर्म को अंदर से खोखला कर रहे हैं? यति जी, ये धर्म के रक्षक कभी नहीं हो सकते, इन्हें अल्लाह का पता नहीं है। अल्लाह एक शैतान का नाम है जो मुसलमानों को छोड़कर सबको मारना चाहता है। आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे हमारा ईश्वर है, हमारा ईश्वर मानव मात्र का, और मानव मात्र का नहीं प्राणी मात्र का भला चाहता है, और जो जैसे कर्म करेगा उसके हिसाब से उसे फल देगा। लेकिन जो अल्लाह है ये केवल मुसलमानों का है, मुसलमानों के अलावा सबके लिए ये बहुत बड़ा शैतान है। और ये मुसलमानों को हमारे कत्ल का, हमारी बहन बेटियों के बलात्कार का और हमारी संपत्ति को छीनने का अधिकार देता है। जी नरसिंहानंद जी, मेरा एक प्रश्न है कि यह जो आप हिंदुओं को संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं और मर मिटने की भी आप ट्रेनिंग देना चाहते हैं इनको, पिछले 100 साल का हमारा जो अनुभव रहा है, इसमें हमने देखा कि उससे भी पहले अगर पुरानी बात करें तो हमारे देश में 2-2 बार सन्यासी आंदोलन हो चुका है, बहुत भयंकर सन्यासी आंदोलन, जहां पर कि जिस प्रकार का नेतृत्व जिसकी आप बात कर रहे हैं वैसा नेतृत्व साधुओं ने दिया था। लेकिन अभी देखिए 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनी, उसके कुछ दशक बाद जनसंघ बनी, उसके बाद 1980 में वो भाजपा बन गई, और आज जो भी ऐसी कोशिश कर रहा है कि नहीं भाजपा और संघ शायद हिंदुओं का ठीक से प्रतिनिधित्व और नेतृत्व नहीं कर सकता, जैसे अभी हाल ही में 2-3 साल पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने विराट हिंदू समागम एक बनाया था, आज कहीं पर भी खबरों में नहीं है। तो इतना विशाल एक संगठन बनाना, उसको मेंटेन करना, ये शायद एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है अपने आप में, जिसकी वजह से भाजपा का कोई विकल्प नहीं बन पा रहा है। जी देखिए, आज भाजपा के विकल्प की कोई जरूरत भी नहीं है, हिंदू को लड़ना सिखाना पड़ेगा। हमें राजनीति में नहीं जाना है, मैं अपने लिए राजनीति को रास्ता नहीं मानता। देखिए, अगर हमारे पास 10 लाख भेड़े हैं, 10 लाख भेड़ों की एकता आप जानते हैं, भेड़ों जैसी एकता तो किसी में नहीं होती। अगर एक कुएं में कूदेगी सारी कुएं में कूद जाएंगी, लेकिन वो 10 लाख भेड़े आधा दर्जन भेड़ियों का मुकाबला नहीं कर सकती, इनफैक्ट एक भेड़िए का भी मुकाबला नहीं कर सकती। तो हमें अपनी, जिन्हें हमें धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, धर्म के नाम पर जिन हिंदुओं को भेड़ बना दिया गया है, हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि तुम भेड़ नहीं हो, तुम ओरिजिनली शेर हो। हमें उनका खोया हुआ बल याद दिलवाना पड़ेगा। जिस दिन हम हिंदुओं को उनका खोया हुआ बल याद दिलवा देंगे, उसके बाद हिंदू अपने आप सब कुछ संभाल लेगा और सब कुछ ठीक होगा। स्ट्रेटेजी क्या है यति जी? आप सारा प्रोग्राम बना रहे हैं, आप इस्लाम को खत्म करने की बात कर रहे हैं। यति जी मेरे आप तो बहुत अच्छे मित्र हैं, यति जी आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे भी एक बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने कहा था कि घर वापसी ही है, कैसे एक एक आदमी 2-2 लोगों को अपना जीवन का लक्ष्य बना के घर वापसी करवाए। यति जी का फॉर्मूला क्या है? उनका भी तो कोई फॉर्मूला होगा। नहीं, देखिए, मेरा कहना यह है कि इस्लाम को इस्लाम की सच्चाई बता दो, मुसलमानों को इस्लाम की सच्चाई बता दो, वो तो शर्म की वजह से तुम्हारे पास आ जाएंगे। और अपनी तलवारों को मजबूत करो, अपने हथियारों को मजबूत करो। जिन्होंने तलवारों के भय से धर्म परिवर्तन किया है, वो दोबारा तलवारों के भय से ही धर्म परिवर्तन करेंगे, ऐसे धर्म परिवर्तन वो नहीं कर लेंगे। लव जिहाद को लेकर आप उसके खिलाफ तो आप बात करते हैं, क्योंकि वो तो व्यर्थ है, और वो हिंदू धर्म और बाकी धर्मों पे भी लव जिहाद एक तरीके से उनको कैप्चर करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन क्या आप भारतीय युवकों को भी तैयार कर रहे हैं क्या?
उनको भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो लोगों से बात कर सके, अवेयरनेस फैला सके? या आपको लगता है कोई हिंदुओं की तरफ से भी कोई लव जिहाद होता है क्या? क्योंकि मुझे तक तो ऐसा कोई केस नहीं आया। देखिए, हाँ। मुसलमान गंदगी का ढेर है। ना हमारे लड़कों को मुसलमानियों से शादी करनी चाहिए, ना हमारी लड़कियों को मुसलमानों से शादी करनी चाहिए। किसी को नहीं करनी, इससे दूर रहो यार। तो फिर घर वापसी कैसी होगी यति जी? अगर वो लड़कियों के साथ शादी नहीं होगी तो घर वापसी कैसे होगी? लड़कियों, देखिए, अगर आप किसी एक लड़की को ला रहे हैं तो ये घर वापसी नहीं है, बल्कि आपके घर का खत्म है। हम स्टडी नहीं कर रहे हैं। मेरे गुरुजी थे बीएल शर्मा प्रेम सिंह शेर जी। बीएल शर्मा प्रेम सिंह शेर जी के सगे या तो मौसेरे थे या ममेरे भाई थे सुनील दत्त जी। सुनील दत्त ने एक नरगिस नाम की महिला से शादी की, उसके 3 बच्चे हुए, जिसमें एक का नाम है संजय दत्त। वो केवल नाम का संजय दत्त है, 5 टाइम का कट्टर नमाजी है। और ऐसे में आपको लाखों केस गिनवा दूंगा। हिंदुओं ने शादी की मुसलमानों की लड़कियों से और उनके बच्चे मुसलमान बने। बहुत बड़ी तादाद की बात कर रहे हैं क्या? ये रिवर्स जिहाद है, ये भी लव जिहाद है, ये भी लव जिहाद है। देखिए, मैं इसका अभी हमारे यहाँ जो लड़का आया था, हमारे यहाँ 2 लड़के आए थे ना, उसमें एक मुसलमान था और एक कन्वर्टेड मुसलमान। कन्वर्टेड मुसलमान ने मुसलमान लड़की से शादी की, फिर मुसलमान बना और इतना कट्टर मुसलमान की मेरा कत्ल करने आ गया, जिसका नाम विपुल विजय वर्गीय है। आप केस को डालकर देखिए, विपुल विजय वर्गीय, वो मुसलमान है, कन्वर्टेड मुसलमान, और इतना कट्टर मुसलमान है कि उसने अपने साले को भी पीछे छोड़ दिया। और मीडिया में जब भी ये दिखाना होता है कि मुसलमान असल में बहुत नरम स्वभाव के होते हैं, तो इंद्रेश कुमार के किसी मुसलमान को उठाकर लाया जाता है कि ये मॉडल मुस्लिम है, मॉडल मुस्लिम, मॉडरेट मुस्लिम ऐसा होता है। वो असल में इंद्रेश कुमार का कोई आदमी होता है। देखिए, शाहनवाज हुसैन को क्या नहीं दिया बीजेपी ने जी? अपनी बेटी दी और भी बहुत कुछ दिया, मैं यहां बता नहीं सकता आपको। एक दिन अंकुर आर्य के साथ जीटीवी पर बहस कर रहे थे, एकदम कट्टर मुसलमान आ गया ना, जैसे कुरान पर जरा सी बात हुई एकदम कट्टर मुसलमान निकल कर आ गया ना। सारे ऐसे ही हैं। ये हिंदू असल में अपने आप को पागल बना रहा है। देखिए, इंद्रेश कुमार जी की क्या कहानी है, ये तो शोध का विषय है। इंद्रेश कुमार जी की अपनी क्या फ्रस्ट्रेशन है, इंद्रेश कुमार जी क्या चाहते हैं, क्यों उन्होंने इतनी हिंदुओं की बहन बेटियों को बर्बाद किया, क्यों वो धर्म से इतनी बड़ी गद्दारी करते हैं, कौन कौन लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं, उन लोगों का क्या फायदा है, क्या नुकसान है। ये तो एक शोध का विषय है और ये शोध करने की हिम्मत भारत में बहुत कम लोगों में है, लेकिन कोई ना कोई जरूर करेगा। कल इतिहास इसका भी आकलन करेगा। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी यूपीए के जमाने में वो भी खुद आतंकवाद के लपेटे में आ गए थे। उन पर भी आरोप लगा था कि उन्होंने बम लगवाया कहीं पर। तो ये इतना सब कुछ करके भी खुद को बचा नहीं पाए। गांधी ने इस्लाम के लिए क्या नहीं किया जी? गांधी ने और नेहरू ने इस्लाम के लिए क्या नहीं किया? गांधी ने सब कुछ किया, हिंदुओं की बहन बेटी परसवादी मुसलमानों को बर्बाद करवा दी, इतनी जमीन मुसलमानों को दे दी, यहां मुसलमानों को बचा लिया। गांधी और नेहरू वो 2 बड़े गद्दार हैं जिनके कारण 100 करोड़ की हिंदू कम्युनिटी के पास अपना देश कहने के लिए 1 इंच जगह नहीं है पूरी दुनिया में, 1 इंच जगह। गांधी के लिए मोहम्मद अली जौहर, जिसके नाम पर ये जौहर विश्वविद्यालय बनाया ना, इसने कहा था कि कोई मुसलमान, चाहे वो बलात्कारी है, चाहे हत्यारा है, चाहे गंदा है, कुछ भी है, लेकिन मेरे लिए इस गांधी से अच्छा है क्योंकि वो मुसलमान है। क्या पाकिस्तान जो गांधी ने बनवाया था, क्या पाकिस्तान में एक भी गांधी का बुत है, एक भी प्रतिमा है क्या गांधी की? या गांधी के नाम पर वहां कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई योजना है क्या? जब ये गांधी के नहीं हुए तो ये इंद्रेश कुमार जैसे छोटे मोटे, गांधी सारे संघ से बड़ा है। गांधी आरएसएस जो आज कर रहा है ना, अकेला गांधी आरएसएस के मुकाबले कम से कम 1000 गुना ज्यादा विराट है, अकेला गांधी। गांधी अपना सब कुछ देकर भी मुसलमानों को अपना नहीं बना सका, तो ये छोटे छोटे बौने बना लेंगे। जी जी। ये मानसिक दिवालियापन है बस। अगर नेहरू की जब ये जो मस्जिद फतेहपुर वाली जो दिल्ली वाली मस्जिद है, जब नेहरू मरा तो कुछ लोगों ने उस मस्जिद में जाकर कहा कि भाई इसके लिए नमाज पढ़ो ताकि इसकी आत्मा की शांति की नमाज पढ़ दो। तो उन्होंने कहा भाई देखो, काफिर के लिए नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर इसे नमाज पढ़वानी थी तो इसे जो है पहले इस्लाम स्वीकार करना था। अब ये मर गया, अब इसके लिए नमाज नहीं पढ़ सकते। इतने बड़े बड़ों के लिए वो जो है आज भी जो है, मतलब नेहरू के जैसा नेता बीजेपी में कोई नहीं हुआ।
नेहरू ने बहुत लोगों के दिलों पर शासन किया अपने समय में। जी। मोदी जी हाँ ठीक है, पॉपुलर है, लेकिन अभी इतिहास, अभी बहुत कुछ करना है मोदी जी को बाकी, इतिहास जी। में अपना नाम लिखवाने के लिए। देखा जाएगा आगे क्या होना है, लेकिन भविष्य योगी का है, कुल मिला के आप यही कहना चाहते हैं। देखिए मैं क्योंकि आपके पास समय, देखिए योगी हाँ। जी हिंदुओं के नेता होंगे, लेकिन भविष्य क्या होगा इसे कोई नहीं बता सकता। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा, ये भारत का भविष्य है, इसे कोई अगर नहीं हम बदल इसी सकता। रास्ते पे चलते रहे तो, या फिर सुधार की कोई गुंजाइश है? सुधार भी करके अब आप इसे नहीं बदल सकते, क्योंकि 10 साल से छोटे बच्चे उनमें हमसे ज्यादा हो गए हैं, और अपना प्रधानमंत्री बनाने के लिए उन्हें 300 सीटों की जरूरत नहीं है, 303 सीटों की जरूरत नहीं है, केवल 150 या 125 सीटें उनकी होंगी मुसलमानों की, तो प्रधानमंत्री भारत का मुसलमान होगा। ये मेरी बात याद रखिए। और एक बार भारत का प्रधानमंत्री 2029 में बना तो 2049 तक केवल 20 साल में 40 करोड़ हिंदू कत्ल होंगे, 50 करोड़ हिंदू अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे डर के मारे, और 10 करोड़ हिंदू जो बचेंगे ना, वो या तो यूएनओ के रिफ्यूजी कैंप में रहेंगे, या अमेरिका में रहेंगे, लंदन में रहेंगे, ब्रिटेन में रहेंगे, यूरोप में रहेंगे, कनाडा में रहेंगे, ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे, न्यूजीलैंड में रहेंगे। भारत में कोई हिंदू नहीं रहेगा। चलिए, बहुत मुझे पता है आपके पास समय कम था और आप बड़े मुश्किल से यति नरसिम्हानंद सरस्वती साहब आपने समय निकाला और बहुत सारे मुद्दों पर बातें की। आप बेबाक टिप्पणी रखते हैं और बेबाक अदायगी के साथ बातें करते हैं, और इसीलिए आप उचित है। मुझे राजनीति नहीं करनी है, कभी भी राजनीति नहीं करनी। अगर मुझे राजनीति करनी होती, ये तो हिंदू का स्वभाव, हिंदू इतनी अच्छी कौम है कि वो मानती नहीं है, जिसे राजनीति करनी होती वो मरने के रास्ते नहीं चुनता। मैंने मरने का रास्ता चुना है। 200 करोड़ मुसलमान मेरे दुश्मन है, मैंने अपने मरने का रास्ता चुना है। मोहम्मद पे टिप्पणी करने के साथ ही, कमलेश तिवारी जी की मृत्यु से पहले मैंने मोहम्मद पे कभी टिप्पणी नहीं की थी। कमलेश तिवारी जी हमारे जो है भाई के जैसे, छोटे भाई जैसे थे, हमारे शिष्य थे। जब मोहम्मद पर टिप्पणी उन्होंने की थी तो मैंने उन्हें बहुत डांटा था। मैंने कहा पंडित जी आपने बहुत गलत किया, ये अब आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जिस दिन कमलेश तिवारी जी की मृत्यु हो गई, उनका बलिदान हो गया, और मैं कमलेश तिवारी जी के घर गया, और कमलेश तिवारी जी की माँ मेरे से गले मिलकर जब लिपट कर जब रोई, तो उस माँ के आंसू आज तक यहाँ रखे हुए हैं कलेजे पे, आज तक कलेजे पे रखे हुए हैं। उस दिन के बाद मैं जब भी किसी टीवी की डिबेट में गया तो सबसे पहले मोहम्मद के बारे में बताया मैंने कि जी मोहम्मद ऐसा था, ये जो चल रहा है ना सिर्फ मोहम्मद के कारण चल रहा है, और हर जगह मोहम्मद की सच्चाई मैंने दुनिया को बताई। लानत है मुसलमानों पर अगर इन्होंने मेरा कत्ल नहीं किया तो, लानत मानना है। लेकिन इतनी आसानी से कत्ल हो जाऊंगा ऐसा मैं बैठा नहीं हूं, ये कोई पत्थर नहीं है, नरसिंहानंद सरस्वती है। और मैं अपने बच्चों को सिखाना चाहता हूं धर्म के लिए मर मिटना। वो जब भी सिखा सकता हूं जब खुद मर मिटने को तैयार हो। तो जो मर मिटने को तैयार होते हैं वो राजनीति नहीं करते, वो लड़ाई लड़ते हैं। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं अपने लोगों की, अपने धर्म की। आपके साथ साक्षात्कार बहुत ही सार्थक रहा यति नरसिंहानंद सरस्वती जी, और क्योंकि जो जितने भी श्रोता हैं वो आपका जो स्वरूप देखना चाहते थे, आपसे जो सुनना चाहते थे, हमें पूरी आशा है कि उन्होंने सुना होगा। हालांकि उनकी प्यास पूरी बुझी नहीं होगी, वो तो आपको सुनते रहना चाहते हैं। एक बात बताइए, आपको कहीं भी मेरी बातों में कोई भय या कोई संकोच दिखाई दिया किसी बात के प्रति? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। डरते तो नहीं आप। हम तो चाहते हैं कि आप जैसे हजारों लाखों की संख्या में हिंदू आगे आए, और तभी आगे कुछ समाज आएंगे। लाखों नहीं करोड़ों हिंदू आगे आएंगे। मुझसे ज्यादा जुनूनी हिंदू, मुझसे ज्यादा मजबूत हिंदू, मुझसे ज्यादा दिलेर हिंदू पैदा होंगे। एक बार मेरा खून जरा इस धरती में मिलने तो दीजिए, एक बार मेरा खून। क्या पता वो दिन ही ना आए, क्या पता वो दिन ही नहीं आए। हाँ, तो उससे पहले हम इस्लाम को खत्म कर देंगे। ये संभव है। बहुत धन्यवाद आपका साथ जुड़ने के लिए। हर हर महादेव। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर आपके साथ ये हम चाहेंगे कि आप हमसे ये वादा करके जाएं कि आप किसी और दिन फिर हमारे साथ बैठेंगे, किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। जैसे जैसे यात्रा में रहूंगा तो ये जो अनुराग है मेरा बच्चा, ये आपसे बात करता रहेगा। जिस दिन मैं खाली होऊंगा उस दिन आपके साथ बैठूंगा, जिस दिन भी खाली होऊंगा उस दिन आपके साथ बैठूंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर वंदे मातरम। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।